मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और कांग्रेस ने यहां पर चरण सिंह यादव पर दांव लगाया है। यहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं और क्षेत्रीय मतदाता है, क्षेत्रीय जनता है, उनकी मांग है कि यहां बाहरी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, उसके विरोध में बल्कि कहा जाए और केशु भैया के समर्थन में यहाँ बहुत बड़ी हजारों की संख्या में जन समुदाय है और एक नई शुरुआत और एक नया आगाज बिजौर में लिखा जा सकता है। तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई और यह हजारों की संख्या में लोग यहाँ केशु भैया के समर्थन में आए हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ क्या चर्चा हुई और जो समुदाय केशु भैया विक्रम भैया के साथ है वो किस लिए आया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भैया। क्या लगता है जी, जन समुदाय आपके साथ एकदम दिख रहा है, भैया आज संकेत है जी? देखिए, हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में माननीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस के हम सभी कार्यकर्ताओं से एक वचन दिया था कि आपका प्रत्याशी क्षेत्रीय होगा और आप में से होगा और ऐसा दिया जाएगा सर्वे के आधार पर तो चुनाव जीत सके। कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को ये लगता है कि उनकी जो वचन थे उसमें हम लोगों के साथ अभी न्याय नहीं हुआ है जी। और जो भी कमी रह गई है तो एक ये विश्वास भी हम लोग रखते हैं कमलनाथ जी उस पर पुनर्विचार करेंगे और उसमें संशोधन किया जाएगा। आज हमने सभी जो कांग्रेस पार्टी की और हमारे जुड़े कार्यकर्ता लोग थे, सभी से हमने आज एक बात कही थी कि आप लोग आएँ और एक आगे के लिए मार्ग प्रदर्शित करें कि आगे अपन सभी लोगों को क्या करना है। और हम लोग ये देखना भी थे कि कितने लोग बिना किसी मदद के, बिना किसी साधन संसाधन के आज के दिन समय निकालते हैं, अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं और आते हैं। तो आज सुबह 11 बजे से ही लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब करीब 5 घंटे इस बात को हो गए हैं और लगातार लोगों का आना जाना बना हुआ है। तो उससे हमें बहुत विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं जो बात हमारे मन में है वो कांग्रेस पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ताओं के मन में भी है। तो सभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पहले कुछ समय कमलनाथ जी से हम लोग पुनर्विचार करने की गुजारिश करें कि वो देखें और समझें इस बात को कि हो सकता है कि 230 सीटों पे, कुछ सीटों पे उन्हें समझौता करना पड़ता हो, पर बिजौर विधानसभा सीट एक ऐसी है जहां पिछले 5 वर्षों से बबलू शुक्ला ने इन सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन किया है, इनके ऊपर झूठे केस लगाए हैं, इन्हें प्रताड़ित किया है। और उसके बाद आप फिर से अगर मजबूत प्रत्याशी उनके सामने नहीं उतारते हैं और 5 साल के लिए और कांग्रेस पार्टी को इसी अंधकार में अगर बिजौर क्षेत्र में रहना पड़ेगा तो कार्यकर्ताओं के लिए, स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए बड़ा कष्टदायक हो जाएगा। लोगों को उम्मीद थी, युवाओं का चेहरा थे, एक आशा की किरण जागी थी, हो सकता है केशु भैया को पार्टी का चेहरा बनाया जाए। एक बार फिर एक यहाँ बदलाव की बाहर चल रही थी। क्या लगता है यदि कांग्रेस पार्टी अब इस निर्णय को नहीं करेगी तो सबकी निगाहें अब आपके निर्णय पर है? देखिए, सबसे कष्टदायक बात जो आज उठ करके आई है उसमें बहुत अधिक मात्रा में लोगों ने बताया है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो आज यहाँ आए हैं, कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से जिन लोगों को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन से दूर किया था, कांग्रेस से जोड़ा था, आज कहीं ना कहीं सबसे बड़ी निराशा उनके बीच में है। उन सभी लोगों का कहना है कि अब कांग्रेस प्रत्याशी को जीतना नहीं है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही दोबारा वोट कर दें और क्यों बुराई लें उस व्यक्ति से जो क्षेत्र में ही रहने वाला है। तो ये जो बातें उठ करके आ रही हैं ये बहुत विचलित करने वाली हैं। तो हम तो फिर से आपसे वही कहेंगे कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कमलनाथ जी यहाँ देखें, समझें कि इस क्षेत्र की स्थिति क्या है। ये मध्य प्रदेश के बाकी विधानसभा क्षेत्रों से अलग क्षेत्र है, यहाँ की परिस्थितियों को समझें, उसकी गंभीरता को समझें और पुनर्विचार करें। अच्छा, जिस चेहरे को पार्टी ने चरण सिंह यादव को भेजा है, क्या लगता है वो कांग्रेस की जो उम्मीदों पर या जिस विश्वास के साथ कांग्रेस ने यहाँ भेजा है वो वाकई में यहाँ जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कभी दिखे हैं आपको? देखिए, चुनाव में, वोटिंग में अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा है और 1 महीने में कोई भी नया व्यक्ति जो इस विधानसभा से परिचित ना हो पूरी विधानसभा के हर गांव का, हर पोलिंग का दौरा कर ही नहीं सकता है। तो अब किसी नए व्यक्ति के लिए तो यहाँ समय ही नहीं है इतना कि वो जनता के बीच में विश्वास पैदा कर सके। तो जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पे समय व्यतीत किया है, जिन पर बिजौर क्षेत्र की जनता विश्वास करती है कि कल अगर
बबलू शुक्ला कुछ गलत करेगा तो ये हमारे साथ खड़ा है और हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। ऐसे किसी व्यक्ति को बिजौर विधानसभा से मौका मिलना चाहिए। नहीं, आपके मन में भी टीस होगी, कार्यकर्ताओं के मन में भी टीस है, भैया ग्राउंड 5 साल लोगों को फसल हमने खड़ी की, अब काटने की बारी आई तो चरण सिंह यादव आ गए यहाँ पर। देखिए, बात सींचने की और फसल की नहीं है, ये जीते जाते जिंदा इंसान हैं जिनके ऊपर लगातार फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे हैं, जिनके बच्चों को शिक्षा से, चिकित्सा से वंचित किया जा रहा है, जहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, खेतों में बिजली समय पे नहीं पहुंच पा रही है, पानी समय पे नहीं पहुंच पा रहा है, खाद नहीं है। ये सारी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार कितना मचा हुआ है, दारूखोरी कितनी मची हुई है, ये सब जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से यहाँ का व्यक्ति रोज़ जूझ रहा है। हमें और क्षेत्र की जनता को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इन सारी समस्याओं से जनता की कर सके और इन सभी बुरी आदतों से यहाँ पे जो क्षेत्र की जनता है उसको बचा सके। घंटों यहाँ बैठक हुई, लोगों की आपने भावनाओं को देखा होगा, समझा होगा, क्या निर्णय निकल के आया है? क्योंकि लोगों की दिक्कत करना जिम्मेवारी नहीं है। देखिए, ज़्यादातर सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो क्योंकि पिछले कुछ जो समय से कांग्रेस के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जनता की भावना सीधे उन लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि अगर पार्टी चुनाव पुनर्विचार नहीं करती है तो चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव में मैदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। पर हमने सबको विश्वास दिलाया है कि कमलनाथ जी इतना अन्याय होने नहीं देंगे और कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। अब आप जटाशंकर धाम मत्था टेकने जा रहे हैं जन समुदाय के साथ, क्या लगता है एक नया शंखनाद होगा बिजौर में? अब बिल्कुल, हम लोग तो बहुत समय से ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी और जो अत्याचार लगातार बिजौर विधानसभा में हो रहा है, उससे इस बार बिजौर की जनता को निजात मिलेगा। तो यहाँ केजू भैया के यहाँ समर्थन हमारे साथ यहाँ पे विक्रम सिंह केजू भैया थे जो युवा है और युवाओं के तौर पर यहाँ देखा जाए तो आईकॉन हम लोग नहीं लगे, हम लोग विधानसभा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं तो हम लोग चरण सिंह के साथ नहीं लगेंगे और उनका क्या होगा, वे तो हारेंगे। चरण सिंह भैया आप कैसे आए? केसी भैया के लिए हम सब लोग यार सब जने बगैर नेट टिकट नहीं मिल रही तो बनने भैया आप कैसे चले आए? हम वतनपुरा से बैठक में रहना है पूरी कार्यकर्ता कांग्रेस के कुछ नहीं है तो सही है ना, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ जी जो या कांग्रेस पूरा जो फैसला किया है उससे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भैया का नाम उनकी की भी मध्य प्रदेश अब जटाशंकर जाने की तैयारी है तो का होने एक नव शंखनाथ। हाँ, तो का केशु भैया का सामने उतारो अब, क्योंकि की भी मध्य प्रदेश के भी नहीं प्रत्याशी जिसको हम उनको चरण सिंह यादव। आप कहाँ से आए? रतनपुरा। कहाँ के यहाँ भी आप बता रहे थे कि कहाँ के यहाँ पे? झांसी के। तो पार्टी इन्होंने चेहरा बनाओ, क्या लग रहा होता है पे नहीं टिकट बिजौर विधानसभा का एक गणित एक बार फिर बनने और बिगड़ने की कगार पर है। भैया का नाम तुम आओ बताओ राजा, कैसे चले आए? हाँ, तो आप कर जा ये भाई चाहे जाकर टिकट बदले ना तो फिर आने जो जमा कछु इंतजाम कैसे जब नहीं इंतजाम बताओ। यहाँ सोचा ना कि तो हाथी चल रहे कछु चल लड़ाई चुनाव तो लड़ाई हटा है इधर से विदा हो गए इनकी। अच्छा भैया कहाँ है? एकदम चश्मा तो लगा अपडेट होके आए। क्या तैयारी है? चुनाव की तैयारी, चुनाव की तैयारी है। तो ये कांग्रेस ने जो फैसला लाओ है कितना सही मान रही है? बहुत बाहर का कोई कार्यकर्ता कुछ नहीं है उनसे, बदल जाना कार्यकर्ता यहाँ का नहीं। भैया वोट डाला तुम? किस साल के हो? 17 साल। अच्छा, तो इधर क्या चले आए जो? अच्छा, तो मेला लगू का ऐसे दिख भी आए। हाँ, केशु भैया के समर्थन में। भैया आप कैसे आए? हम भैया केशु राजा के समर्थन में आए। हाँ, कहाँ के आओ? हमें तो ईसा लगा के आए। हाँ, तो क्या लग रहा हो अपन का जो समर्थन आप दिखा रहे जो एक था इको मैसेज पहुँचे ऊपर तक? इको मैसेज कमलनाथ जी का बिल्कुल ध्यान देने आए और ना दे हैं तो बहुत बुरी तरह से उनकी कांग्रेस की सीटें से घबे। अगर इनके पे ध्यान ना दें और पुनः विचार ना करें तो कौन भी कंडीशन में थे शायद है जैसे ऐसा नहीं है कि बिजौर की जनता इतनी बोली वाली नहीं है
के आए वो बोले हम चरण सिंह कार्यकर्ता आज लोग ये विधानसभा के पूरे गांव नहीं बता सका था और भी विधानसभा से लड़ भी आ गए। बिजावर की जनता है उन्हें हरा है और भगा है जो कमलनाथ जी यहाँ लगा। यहाँ लोगों में जोश भी है और गुस्सा भी है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि भैया जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है वो बहुत गलत है और उस पर फैसला करना पड़ेगा। भैया कैसे चले आए देखिए आप तो केशु भैया कहा ही बात तैयारी आप लोगों का फैसला बहुत महत्वपूर्ण उनके लाने और हम झांसी थोड़ी जाएगा कि झांसी के हमें तैयार खिलाने यही बगल में आ गए अपने सुनाई चले गए। भैया कैसे आए केशु भैया के समर्थन में आए। तो आप लोगों ने जो फैसला केशु भैया के बाग का बना भी सका तो बिगाड़ भी सका तो फैसला निर्णय बहुत सोच समझ के लेना पड़ा है। क्या तैयारी है? तैयारी क्या है कि भैया यहाँ तो चुनाव लड़ाना ही है, चाहे जैसे लड़े और फिर लड़ भी खिलाने तैयार है। जितवाना भी है कमर भी कसना पड़े। कमर तो पूरी कसी गहाई है। कमलनाथ पुनः विचार करें ही करें करना ही पड़ेगा। तो मनाज जी कहा है भैया कैसे केशु राजा के में है हम केशु राजा है ताना है। केशु राजा हमारे लड़के हैं और दबुआ जी वहाँ कोई नहीं देते हैं यहाँ उनको तो खातू नहीं खोलने देने हम लोगों ने। अच्छा हाँ ऐसी तैयारी है काफी। यादव जी का खातू नहीं खुल रहा है यहाँ। हाँ एक सब पूरी राजा सब जने राजा के हैं पूरे विधानसभा में पूरे राजा की। यहाँ विक्रम सिंह केशु भैया यहाँ 5 साल लगातार सतत जनता के बीच रहे और उनकी चाहे सुख हो या दुख हो तमाम समस्या हो उनको हमेशा पटल पर उठाते भी रहे और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस उन पर बिजौर विधानसभा से टिकट जरूर देगी, लेकिन ऐन वक्त पर चरण सिंह यादव जो झांसी के निवासी हैं उनको यहाँ टिकट दिया गया और चेहरा बनाकर भेजा गया है। उनका एक विरोध समझा जाए या केशु भैया का समर्थन इस समुदाय को देख के लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की राह बिजौर में तो इतनी आसान दिखाई नहीं देती। मैं हूं राकेश केशु भैया अब की बात।